Hello everyone. Today in today's class we are going to discuss about the new curriculum that is being published by CBSE for the students of class 9 and class 10 for the session 2026-27. जैसे कि हम सब ने देख लिया है कि सीबीएसई एकेडमिक्स वेबसाइट में जो करिकुलम है सेकेंडरी स्कूल करिकुलम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 फॉर द सेशन 2026-27, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। और जिन चेंजेस को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हमारे माइंड में क्रिएट हो रहे होंगे, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम पेरेंट्स हों, सबके माइंड में बहुत से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा इस करिकुलम को देख के। और उन्हीं जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम आज के ये वीडियो में। तो शुरू करते हैं और एक एक करके हम कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में क्या क्या चेंजेस हैं, बच्चों को कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है इस सेशन में या फिर इस करिकुलम में, इन हर एक चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और एक एक करके जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे। जैसे कि हम उसके फ्रंट पेज में ही देख सकते हैं, बहुत से टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के ऊपर फोकस किया जाएगा अभी न्यू करिकुलम के हिसाब से। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के ऊपर फोकस किया जाएगा, साइंस, लैंग्वेजेस, वोकेशनल एजुकेशन, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, मैथमेटिक्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पे फ्रंट स्क्रीन में देखने को पा रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को बेस करके इस तरह का इस बार का करिकुलम जो है डिज़ाइन किया गया है। और उसी को बेस करके ही हमारा सिलेबस जो है वो भी डिसाइड किया गया है। और उसी को बेस करके बच्चे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओके। तो उन सारी चीज़ों को हम अभी एक एक करके कवर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस हमें इस बार के करिकुलम में देखने को मिलेगा। ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला चेंजेस जो हम देखने को पाएंगे हमारे न्यू करिकुलम में सीबीएसई का फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके। तो एक चीज़ माइंड में तो पहले क्लियर रख लेना है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करिकुलम में इस बार की जो 2026-27 सेशन के लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करिकुलम में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे उनके लिए क्लास 9th में था करिकुलम, एग्जैक्टली सेम करिकुलम उनके लिए फॉलो होने वाला है। तो ये जो मेजर चेंजेस हैं ये मेनली किनके लिए है? जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 9th में एंट्री कर रहे हैं उनके लिए, या फिर नेक्स्ट आगे वाले सेशन में जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में एंटर करने वाले हैं उनके लिए जो मेजर चेंजेस हैं उनको ध्यान से जानना जरूरी है। और जो क्लास 10th में इस बार एंटर किए हैं और जो 2026-27 सेशन में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। वो नॉर्मली जैसे 9th में बढ़ के आए हैं उसी तरह से जो इस बार के 10th स्टूडेंट्स जो 2025-26 सेशन में जो एग्ज़ाम दिए हैं वही सेम प्रोसेस में वो भी एग्ज़ाम देंगे 2026-27 में। पर जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 9th में एंटर कर रहे हैं उनके लिए मेनली करिकुलम में मेजर चेंजेस हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 8th में हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत से मेजर चेंजेस हैं करिकुलम में। तो उनको इस करिकुलम को समझना ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटेड टीचर्स को ये करिकुलम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा जो सबसे पहला चेंजेस क्या है? हमारा सबसे पहला चेंजेस यहाँ पे है लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज को लेके जो सबसे पहला चेंजेस क्या है कि पहले टू लैंग्वेजेस वाला सिस्टम था। ओके। पहले कोई दो ही लैंग्वेजेस को मतलब हम इंक्लूड करते थे हमारे सब्जेक्ट में। टोटल हमारा कितना सब्जेक्ट था? टोटल 5 कंपलसरी सब्जेक्ट थे, एज वेल एज उसके साथ हम दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते थे। तो जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें दो हमारे लैंग्वेजेस रहते थे। ओके। उसके साथ तीन सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस रहता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक स्किल सब्जेक्ट या फिर अदर एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट हम रखते थे, जैसे कि आईटी, पेंटिंग, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, एआई, ऐसे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हम रख सकते थे। और उसके साथ एक लैंग्वेज को भी हम एज ए ऑप्शनल रख सकते थे। पर इस बार का जो रूल है उस रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार मल्टीलिंगुअल विजन को फुलफिल करने के लिए सीबीएसई के द्वारा थ्री लैंग्वेज फ्रेमवर्क के ऊपर ध्यान दिया गया है। और जहाँ पे स्कूल्स में
तीन लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे R1, R2, R3 करके जैसे थ्री लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने के लिए किया गया है। और जो थ्री लैंग्वेजेस इंक्लूड होंगे उनमें से दो लैंग्वेज एटलीस्ट जो हैं वो हमारे इंडिया के नेटिव लैंग्वेजेस होने चाहिए आउट ऑफ थ्री लैंग्वेजेस। और इस बार का जो रूल है ये कंपलसरी कर दिया गया है कि फ्रॉम द सेशन 2026-27 क्लास 6 से ये चीज़ें कंपलसरी किया जाए कि थर्ड लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड किया जाए। कम से कम थ्री लैंग्वेजेस कंपलसरीली इस बार क्लास 6 से स्टूडेंट्स जैसे पढ़ें, इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस चीज़ को ये एक मेजर चेंजेस है जो कि हमें देखने को मिलेगा। तो इस बार जो क्लास 6 में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए थर्ड लैंग्वेज भी इस बार से कंपलसरी है 2026-27 से, नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा क्लास 6 2027-28 में क्या होगा, क्लास 6 एंड 7 दोनों में थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएंगे। वैसे 2028-29 में 6, 7, 8 में कंपलसरी हो जाएगा, 29-30 में 6 to 9 में कंपलसरी हो जाएगा, 30 to 31 में हमारा 10th तक थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगा। एंड क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हर एक क्लासेस में थ्री लैंग्वेजेस का जो टर्म है, थ्री लैंग्वेजेस का जो फ्रेमवर्क है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ये फर्स्ट चेंज है जो कि हमें देखने को मिला है किसको लेके, लैंग्वेजेस को लेके। ओके, एक चीज और एक हम यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स इन क्लास 9-10 विल स्टडी थ्री लैंग्वेजेस। क्लास 9 एंड क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन फ्यूचर थ्री लैंग्वेजेस स्टडी करने वाले हैं। ओके, जैसे कि इस बार मेनली क्लास 6 से कंपल्सरीली शुरू होने जा रहा है। द लैंग्वेज चूजन एट R1 एंड R2 must be different, that is the same language cannot be offered simultaneously at more than one level. ओके, मतलब जो लैंग्वेजेस हम चूज करेंगे, सपोज एक लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी लैंग्वेजेस के दो बुक्स हैं, एक R1 वाला है एक R2 वाला है। तो दोनों लैंग्वेज थ्री लैंग्वेजेस अगर कोई चूज कर रहा है तो हिंदी लैंग्वेज के जो दो बुक हैं, दो अलग अलग सिलेबस वाला, वो R1 R2 दोनों में चूज नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक में चूज कर सकते हैं। मतलब हिंदी लैंग्वेज का अगर दो है, दो लेवल्स हैं, तो कोई एक लेवल को चूज कर सकता है स्टूडेंट दोनों में से। ओके, सेम लैंग्वेज कैन नॉट बी चूजन एज R1 एंड R2। ओके, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो अलग सब्जेक्ट का होना चाहिए, सेकंड लैंग्वेज जो है वो अलग सब्जेक्ट का होना चाहिए, थर्ड लैंग्वेज जो है वो फिर इन दोनों से अलग और एक सब्जेक्ट का होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, R1 मीन्स एनी लैंग्वेज फ्रॉम द वंस ऑफर्ड बाय CBSE। ओके, कोई भी एक लैंग्वेज चूज किए R1 में, एंड वही सेम लैंग्वेज के रिलेटेड हम R2 में चूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा लैंग्वेज चूज करेंगे। वैसे ही R3 में R1 एंड R2 के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज हम चूज करेंगे। मतलब तीन अलग अलग लैंग्वेजेस को हमें चूज करना पड़ेगा क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। ओके, सो R1 एंड R2 जो लेवल्स हैं वो डिसाइड होगा NCERT के द्वारा बाद में। अभी जबकि R1 एंड R2 के लिए दो अलग अलग बुक अगर पब्लिश नहीं किए गए हैं तब तक कॉमन बुक ही रेफर किया जाएगा। ओके, जो सिलेबस होगा वो R1 बुक के लिए अलग रहेगा, R1 R2 लेवल बुक के लिए अलग रहेगा। जैसे कि अगर हम बोलते हैं हिंदी के दो अलग अलग लेवल्स के बुक हैं, तो दोनों अलग अलग लेवल्स के बुक के लिए दो अलग अलग तरह के बुक रहेंगे। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सपोज एक इंग्लिश का बुक है कावेरी क्लास 9th का, वो दो लेवल में बुक रहेगा, एक R1 लेवल में एक R2 लेवल में। तो या तो हम R1 लेवल में उसको चूज करेंगे या तो R2 लेवल में चूज करेंगे। अगर R1 लेवल में चूज करते हैं तो उसके लिए सिलेबस डिफरेंट रहेगा, R2 लेवल के लिए सिलेबस डिफरेंट रहेगा, और उसका जो क्वेश्चन लेवल है वो R1 के लिए भी अलग रहेगा, R2 के लिए भी अलग रहेगा। ओके, सो जो वही सब्जेक्ट अगर हम क्लास 10th में भी एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी R1 लेवल के लिए सिलेबस अलग रहेगा, R2 लेवल के लिए सिलेबस अलग रहेगा। और हम सेम लैंग्वेज को दो लेवल R1 R2 दोनों में हम चूज नहीं कर सकते, कोई एक ही लेवल को हमें चूज करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। ओके, तो
अभी हम एक-एक करके देखेंगे कि क्या-क्या सब्जेक्ट जो हैं वो क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू करिकुलम। जैसे कि हम देख सकते हैं जो क्लासेस 9 एंड 10th हैं वो दे कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट कोर्स। तो जो हम क्लास 9th में टॉपिक लेते हैं वो उसी हिसाब से लेते हैं कि हम उसको क्लास 10th में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे डिटेल्स टेबल में दिया गया है, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या-क्या कोर्सेज हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो इस टेबल को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी इसको आसान तरीके से समझने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सेशन है एग्जिस्टिंग सेशन 25-26 है कि नहीं। तो 25-26 सेशन में जो था उसमें क्या क्या था, दो लैंग्वेज थे, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स था, साइंस था, सोशल साइंस था। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे जो ग्रीन में मार्क किए गए हैं। उसके साथ स्किल बेस्ड और अदर सब्जेक्ट जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट था, जैसे कि हम आईटी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, एआई, पेंटिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स हम जो चूज करते थे। उसके साथ एक लैंग्वेज भी एज ए ऑप्शनल हम चूज कर सकते थे। ये सिक्स्थ ऑप्शनल, ये सेवन्थ ऑप्शनल था हमारे लिए। और उसके साथ साथ जो इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट था हमारा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन, इतना ही था, जो कि 2025-26 में था। और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ें इस बार जो 2026-27 में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए भी वही सेम चीज़ें रिपीट होंगे, उनके लिए कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 26-27 सेशन में, तो 26-27 सेशन में जो हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वही सेम रहेगा, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू जो भी लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लैंग्वेज वन में हमारा है इंग्लिश। ओके, तो वही इंग्लिश रहेगा। लैंग्वेज टू में कोई हिंदी लिया है तो हिंदी रहेगा, कोई उड़िया लिए हैं तो उड़िया रहेगा। तो उस हिसाब से जो लैंग्वेज चूज किए हैं वही सेम रहेगा क्लास 9th में जो लिए थे। और मैथमेटिक्स का वही बेसिक स्टैंडर्ड जैसे था, जो बेसिक लेना चाहते हैं बेसिक ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं स्टैंडर्ड लेंगे। साइंस जैसे सबके लिए कॉमन था, पर साइंस का रूल जैसे कि इस बार भी 25-26 में हुआ था, उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे 3 सेक्शंस में। जैसे कि बायोलॉजी के लिए एक अलग सेक्शन, फिजिक्स के लिए अलग सेक्शन, केमिस्ट्री के लिए अलग सेक्शन, एग्जाम में अटेंड भी उसी तरीके से करना है। सोशल साइंस का भी इस बार के एग्जाम में जैसे रूल था कि 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वैसे 4 सेक्शन में डिवाइड होंगे। और 4 सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे, आंसर को भी आपको उसी हिसाब से अटेंड करना है। ओके, और जैसे स्किल सब्जेक्ट या फिर कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि आईटी हो गया, या फिर एआई हो गया, या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो गया, या फिर पेंटिंग हो गया, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास 9th में लिए थे वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, उसके साथ साथ अगर क्लास 9th में कोई भी थर्ड लैंग्वेज एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए थे तो वही सेम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लास 10th में भी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, और उसके साथ जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट था, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज आर्ट एजुकेशन, ये चीज़ें भी वैसे ही कॉमन रहेंगे जैसे पहले से थे। तो ये तो क्लास 10th वालों के लिए था जो कि इस बार 2026-27 सेशन में एग्जाम देने वाले हैं। तो उनके लिए कोई मेजर चेंजेस है नहीं, वही सेम चीज़ें हैं जैसे था इस बार के बोर्ड एग्जाम में 2025-26 में। पर जो क्लास 9th में इस बार एंट्री किए हैं उनके लिए जो है चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि लैंग्वेज के रिलेटेड मैंने बोला था कि जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ऐसे कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके जो सिलेबस हैं वो 2 लेवल्स में आने वाले हैं, या तो R1 या तो R2 लेवल्स में आने वाले हैं। ओके, तो उसी हिसाब से जो लेवल हम सिलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस हम फॉलो करेंगे और उसी सिलेबस के हिसाब से हमें एग्जाम देना है। ओके, तो जैसे कि क्लास 9th के लिए इस बार जो हमारा चेंज हुआ है, सबसे पहले हम लैंग्वेज में ध्यान देते हैं। तो लैंग्वेज में जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लैंग्वेज वन जो भी हम चूज करेंगे उसके 2 लेवल्स आएंगे, एक R1 लेवल, एक R2 लेवल, उनमें से कोई एक लेवल का सिलेबस हम कवर करेंगे। वही सेम चीज को हम क्लास 10th में फिर प्रोसीड करेंगे, जो भी हम क्लास 9 में सिलेक्ट करेंगे वही क्लास 10th में भी कंटिन्यू होगा, उसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे। वैसे लैंग्वेज 2 का भी R1 या फिर R2 लेवल का सिलेबस आएगा, जो लेवल हम चूज करेंगे वही सेम क्लास 10th के लिए कंटिन्यू करेंगे।
और एक मेजर चेंजेस जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अब तक कंटिन्यू होते आ रहा था कि या तो मैथमेटिक्स बेसिक या तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, ऐसे दो ऑप्शंस हमें मिलते थे। पर इस बार से जो कि अभी क्लास नाइन्थ में एंटर कर रहे हैं उनके लिए और मैथमेटिक्स बेसिक का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, दो ऑप्शन रहेंगे। एक मैथमेटिक्स जो कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से कंसीडर किया जाता है, और एक है मैथमेटिक्स एडवांस्ड जो कि ऑप्शनल है। ओके, इस तरीके से मैथमेटिक्स में ये वाला चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। इस चेंजेस के बारे में हम आगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साइंस में भी एग्जैक्टली सेम चेंजेस, पहले से ओनली साइंस था, अभी एक साइंस स्टैंडर्ड रहेगा और एक उसके साथ साइंस एडवांस्ड रहेगा जो कि ऑप्शनल होगा। ओके, एंड सोशल साइंस जैसे था वैसे ही सोशल साइंस रहेगा, नो चेंजेस। जो भी चेंजेस होंगे बुक में चेंजेस होंगे। उसके बाद एक और न्यू टॉपिक यहाँ पे ऐड होने वाला है क्लास नाइन्थ में, जो कि स्कूल लेवल एग्जाम होगा। ओके, इसका क्लास टेंथ में कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होगा या फिर क्लास नाइन्थ में भी एनुअल एग्जाम में इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, इसका बस स्कूल लेवल में असेसमेंट होगा। ओके, कौन से टॉपिक में? इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, उसका एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को बेस करके इंटरनल असेसमेंट होगा स्कूल बेस्ड। देन थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शनल। ओके, थर्ड लैंग्वेज अगर हम चाहते हैं तो क्लास नाइन्थ में एज ए ऑप्शनल यूज कर सकते हैं। थर्ड लैंग्वेज को एज ए ऑप्शनल हम यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने दो लैंग्वेज ले लिया है, इंग्लिश ओडिया या फिर इंग्लिश हिंदी, उसके साथ हम कोई भी थर्ड लैंग्वेज अगर चाहें तो थर्ड लैंग्वेज को एज ए ऑप्शनल हम सिलेक्ट कर सकते हैं इफ वी वांट, अगर हम चाहते हैं तो। देन आर्ट एजुकेशन पहले से था, फिजिकल एजुकेशन पहले से था, और एक यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट जो ऐड हो गया है। पहले से तो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट था ही, है कि नहीं? पहले से 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हमारा था ही, तो वो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट तो है। जैसे कि लैंग्वेज 2 था, लैंग्वेज 2 है। मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स है। साइंस था, साइंस है। सोशल साइंस था, सोशल साइंस है। ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट तो हैं। ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ इस बार जो क्लास नाइन्थ में एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए और एक कंपलसरी सब्जेक्ट जो ऐड कर दिया गया है। क्या है वो कंपलसरी सब्जेक्ट? वो कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारा वोकेशनल एजुकेशन, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है और इसका एनुअल एग्जाम भी होने वाला है। और नेक्स्ट ईयर जब 10th क्लास में जाएंगे ये क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स, उनका ये सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम भी इन सब्जेक्ट को लेके देना पड़ेगा उनको, कंपलसरी सब्जेक्ट है तो इसका मतलब 6 कंपलसरी सब्जेक्ट तो हो ही गया, है कि नहीं? और उसके बाद जैसे कि हम स्किल सब्जेक्ट या फिर अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट हम पढ़ते थे जो कि सिक्स्थ ऑप्शनल था, अभी वो सिक्स्थ ऑप्शनल के बदले चेंज होके हो गया है 11th ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, तो 11th ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा है वो 11th ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम जैसे कि आईटी या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस या फिर एआई, ओके, या फिर पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को हम ले सकते हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें क्या हेल्प करेगा कि अगर हम देखते हैं, जैसे कि सपोज हमें टेक्नोलॉजी की रिलेटेड नॉलेज हमें गेन करना है, तो उसके लिए हम कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आईटी, आईपी, एआई ऐसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। अगर हमें पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग में हम अगर करियर बनाना चाहते हैं तो पेंटिंग सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। ये फर्स्ट एम है हमारा। सेकंड एम क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखने का? सेकंड एम हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का रखने का ये है कि अगर हम अ, तीन सब्जेक्ट, जैसे कि तीन सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उस सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए, कोई एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट फेल होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ओके, जिसका हमें, अगर हम इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं क्लास नाइन्थ में, तो क्लास टेंथ में हमें इसका बोर्ड एग्जाम भी देना पड़ेगा। ओके, उसके साथ और एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है जो कि कंपलसरी नहीं है, बट नेक्स्ट सेशन में जो अभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं
ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में एंटर करेंगे, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, सी टी एंड ए आई, कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सब्जेक्ट है, ये इस बार जो क्लास 8 में स्टूडेंट्स हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में एंटर होने वाले हैं, उनके लिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट होने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट सेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। नेक्स्ट सेशन में जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए ये वाला जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी होने वाला है। इस बार एक ही सब्जेक्ट एडिशनल कंपलसरी हुआ है, वो है वोकेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट ईयर वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ सीटी एंड एआई का जो सब्जेक्ट है वो भी कंपलसरी सब्जेक्ट होने वाला है, जो इस बार क्लास 8 में है और नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में जाने वाले हैं। इसका मतलब 7 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लास 8 में हैं और नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में एंटर करने वाले हैं। और इस बार जो क्लास 9th में स्टूडेंट्स एंटर किए हैं न्यू सेशन में, उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 6। उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट एक वो ले सकते हैं, उसके साथ वो एक थर्ड लैंग्वेज को एज ऑप्शनल ले सकते हैं। ओके, और उसके साथ सी टी एंड ए आई, जो एक नया कोर्स इस बार से शुरू होने जा रहा है, उसको एज ए मॉड्यूल कंपल्सरीली ऐड किया गया है। बट इस सब्जेक्ट को लेके इस बार जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, वो बस इस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्कूल बेस्ड एग्जाम उनका होगा, पर इस सब्जेक्ट को वो बोर्ड एग्जाम में अपियर नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं टोटल इस बार के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो कोई चेंजेस है नहीं। 25-26 में जैसे था 5 कंपलसरी सब्जेक्ट 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, है कि नहीं? 5 कंपलसरी था और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट था। वैसे ही इस बार के जो बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए भी सेम है कि नहीं? पर जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, दो लैंग्वेज तो हो गया। उसके साथ उनके लिए मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और उसके साथ वोकेशनल लैंग्वेज, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, वोकेशनल एजुकेशन हो गया। ये कंपलसरी है, इतने कंपलसरी हैं। इतने कंपलसरी के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि कोई आईटी सब्जेक्ट ले रहे हैं, या फिर एआई ऐसे, या फिर पेंटिंग ऐसे कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज एज ए ऑप्शनल लेना चाहते हैं, थर्ड लैंग्वेज, वो ले सकते हैं। और उसके साथ सी टी एंड ए आई एक कंपलसरी सब्जेक्ट ऐड होगा, पर ये सिर्फ स्कूल लेवल में एग्जाम होंगे। एनुअल एग्जाम में, तो 9th क्लास के एनुअल एग्जाम में भी इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला। या फिर इस सब्जेक्ट को लेके इस बार जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास 10th में इस सब्जेक्ट को लेके बोर्ड एग्जाम में कोई भी एग्जाम अपियर नहीं करने वाले हैं। ओके, बट जो इस बार क्लास 8 में है, जो कि 2027-28 में क्लास 9 में एंटर करने वाले हैं, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी हो जाने वाला है। सीटी एंड एआई सब्जेक्ट जो है, इट विल बी कंपलसरी सब्जेक्ट इन द सेशन 2027-28 फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th। ओके, मतलब इस बार जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में ये सीटी एंड एआई सब्जेक्ट भी कंपलसरी हो जाने वाला है। ओके, इसका मतलब जो इस बार के क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, जिनके जिनके लिए 6 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, नेक्स्ट ईयर जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हो जाने वाले हैं। तो इस बार जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, वो 2027-28 में क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर वो हो जाएंगे, तो जैसे क्लास 9th में वो सब्जेक्ट लिए थे, उसी हिसाब से वो क्लास 10th में अपियर करेंगे। ओके, पर जो नेक्स्ट ईयर क्लास 9th के स्टूडेंट्स के हिसाब से एंटर करेंगे, जो कि इस बार क्लास 8 में है, तो उनके लिए क्या एडिशनल चेंजेस होगा, मैंने बताया था। दो लैंग्वेज तो लेंगे, मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस तो पढ़ेंगे। उनके साथ एक एडिशनल कंपलसरी क्या हो जाएगा, मैंने बोला था, सीटी एंड एआई। इस बार जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर क्लास 9 में एंटर करने वाले हैं, उनके लिए सीटी एंड एआई कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसका वो एनुअल एग्जाम भी अपियर करेंगे। एज वेल एज वही क्लास 9th के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर के जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, उसके नेक्स्ट ईयर जब वो क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 10th में भी इस सब्जेक्ट को, सीटी एंड एआई सब्जेक्ट को, वो
बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे एंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर भी करेंगे एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ओके। और वोकेशनल एजुकेशन जो कि ऑलरेडी ऐड हो चुका था 2026-27 में, इस बार ऐड हो चुका है। तो इस बार की जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो तो नेक्स्ट ईयर वोकेशनल सब्जेक्ट को भी कंपलसरीली बोर्ड एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। और नेक्स्ट ईयर जो क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे जो इस बार क्लास 8 में हैं, वो 7 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। 7 कंपलसरी सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, देन उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई, देन वोकेशनल एजुकेशन। इतने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं कौन से स्टूडेंट्स, इस बार जो क्लास 8 में है, नेक्स्ट ईयर जो क्लास 9th में जाने वाले हैं, वो ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके। इतना चेंजेस है जो इस बार क्लास 8 में है और नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में जाने वाले हैं उनके लिए। फिर नेक्स्ट ईयर जो क्लास 9th होंगे वो उसके नेक्स्ट ईयर में क्लास 10th में जाएंगे, है कि नहीं। तो और कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को तब तक नहीं मिला, वही सेम चेंजेस हमारा कंटिन्यू चलेगा। जैसे कि इस बार के सेशन में जो क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे वो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके साथ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, उसमें से एक लैंग्वेज ऑप्शनल, एक अदर सब्जेक्ट ऑप्शनल लाइक स्किल सब्जेक्ट और पेंटिंग लाइक सब्जेक्ट। और नेक्स्ट ईयर 2027-28 में जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स होंगे वो 7 कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो ये जो इस बार के क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनका 5 कंपलसरी से 6th कंपलसरी कैसे हुआ, उनका एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो गया, वोकेशनल एजुकेशन। ओके। और जो क्लास 9th में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, वोकेशनल एजुकेशन तो ऐड हो चुका था कंपलसरी के हिसाब से, उसके साथ और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा एज ए कंपलसरी, वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई। ओके। एंड वही सेम उसके बाद आगे कंटिन्यू चलेगा। और जो हमारा थर्ड लैंग्वेज है वो थर्ड लैंग्वेज धीरे धीरे, फिर हमारा जो है थर्ड लैंग्वेज, वो थर्ड लैंग्वेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हो जाएगा क्लास 9th में। हर स्टूडेंट्स को क्लास 9th में एंड क्लास 10th में आफ्टर 2 years, क्लास 9th में क्लास 10th में फ्रॉम द सेशन 2029-23 क्लास 9th में स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेजेस पढ़ना कंपलसरी हो जाएगा, जो कि 2028-29 तक एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। पर फ्रॉम द ईयर 2020, फ्रॉम द सेशन 2029-23 वो भी एक कंपलसरी लैंग्वेज के हिसाब से ऐड हो जाएगा और हर एक स्टूडेंट्स को तीनों लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। जैसे कि हमने देखा इस बार 2026-27 से क्लास 6 के लिए कंपलसरी है कि क्लास 6 वाले 3 लैंग्वेज कंपलसरी पढ़ेंगे 26-27 में, है कि नहीं। फिर 27-28 में 6 और 7 दोनों कंपलसरी पढ़ेंगे। फिर 28-29 में जो है 7-8 मतलब 6-7-8 कंपलसरी पढ़ेंगे। फिर 29-30 में जो हो जाएगा 6-7-8 के साथ क्लास 9th वाले भी कंपलसरी पढ़ेंगे। फिर 30-31 में जब हम आ जाएंगे 9th एंड 11th वाले, सॉरी 9th एंड 10th वाले कंपलसरी 3 लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। और उसके साथ 2026-27 में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, 5 के साथ एक वोकेशनल एजुकेशन ऐड हो गया कंपलसरी सब्जेक्ट में एंड 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 27-28 में 7 कंपलसरी सब्जेक्ट्स विथ 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 28-29 में सेम। 29-30 में यहाँ पे 8 कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे, मतलब और एक लैंग्वेज ऐड हो जाएगा एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बचेगा। ओके। 30-31 में भी सेम हो जाएगा, मतलब 8 कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ओके। सो इस तरीके से करिकुलम में चेंजेस जो है हमें देखने को मिला है। और ये चेंजेस जो हैं ये मेनली फोकस किया गया है बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों के कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ओके। सो और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो हम देखते हैं। अभी तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें तो हमने समझ लिया, है कि नहीं। और थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हम समझेंगे।
मैथमेटिक्स एंड साइंस को लेके, जैसे कि पहले से मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स बेसिक एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऐसे दो ऑप्शंस मिलते थे बच्चों को 9th एंड 10th में, एंड साइंस में ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। पर इस बार जो चेंजेस हुआ है वहाँ पे मैथमेटिक्स में दो ऑप्शंस हैं, एक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, और एक है मैथमेटिक्स एडवांस्ड। और साइंस में भी वैसा कर दिया गया है, स्टैंडर्ड साइंस एक है और एक है साइंस एडवांस्ड। तो ये जो मैथमेटिक्स एडवांस्ड है एंड साइंस एडवांस्ड है ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है वो मैथमेटिक्स एडवांस्ड साइंस एडवांस्ड अगर नहीं चाहते पढ़ना तो नो प्रॉब्लम, वो ना चाहे तो ना भी पढ़ें, कोई इशू नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एडवांस्ड एंड साइंस एडवांस्ड पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से सिलेबस है, उस अलग से सिलेबस को कवर करना होगा और उसके लिए एग्जाम भी अलग से होंगे। ओके, जैसे कि नॉर्मली पहला चीज तो हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स में और बेसिक और स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट रहा नहीं। जो इस बार क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का कोई ऑप्शन है नहीं, सबको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, सबको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ओके, फ्रॉम द सेशन 2026-27। वैसे ही स्टैंडर्ड साइंस इज आल्सो कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तो सबके लिए कंपलसरी है। जैसे नॉर्मली एग्जाम देते थे 80 मार्क्स का, वैसे 80 मार्क्स का एग्जाम देंगे, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। ये सब कॉमन है, ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। पर उसके साथ अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में जैसे कि मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड पढ़ के एग्जाम अपियर करना चाहता है तो वो ऑप्शनली इन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है। ओके, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनली स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस बार जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, क्लास 10th के लिए बेसिक स्टैंडर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब इस बार जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, पर इस बार जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर क्लास 10th के एग्जाम देंगे 2027-28 सेशन में, तो उनके लिए और बेसिक स्टैंडर्ड का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। उन सबके लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड साइंस का ऑप्शन रहेगा और उसके साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उनको ऑफर किया जाएगा जो है मैथमेटिक्स एडवांस्ड एंड साइंस एडवांस्ड। तो मैथमेटिक्स एडवांस्ड एंड साइंस एडवांस्ड जो है ये ऑप्शनल है, ये चाहे तो स्टूडेंट दोनों में से दोनों ही ऑप्शन को ना पढ़ें, स्टूडेंट अगर चाहे तो दोनों में से मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड दोनों में से किसी एक को पढ़ें, या फिर स्टूडेंट अगर चाहे तो दोनों ऑप्शनल को सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एडिशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा सिलेबस में, बुक में, और वही एडिशनल कंटेंट्स जो हैं उन्हीं एडिशनल कंटेंट्स से ही एक्स्ट्रा 25 मार्क्स का एग्जाम अपियर करेंगे बोर्ड एग्जाम में वो बच्चे क्लास 10th में, जिनके लिए उनको एडिशनल 1 आवर मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल वो मैथमेटिक्स का एग्जाम 3 आवर्स का देंगे, उसके साथ अगर वो एडवांस्ड मैथमेटिक्स एडवांस चूज किए हैं तो और एक 1 आवर मिलेगा, टोटल 4 आवर का एग्जाम देंगे। 3 आवर का एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होगा। अगर वो एडवांस्ड सब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हैं तो और 25 मार्क्स का एग्जाम देंगे। ओके, एग्जैक्टली सेम रूल फॉर साइंस ऑल्सो, कि 3 घंटे का एग्जाम देंगे 80 मार्क्स के लिए। अगर वो साइंस एडवांस्ड सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए हैं तो उसके लिए और 1 आवर मिलेगा, टोटल 4 आवर का एग्जाम देंगे और एडिशनल 25 मार्क्स का एग्जाम देंगे। तो ये जो एडिशनल 25 मार्क्स का एग्जाम देंगे वो एडिशनल कंटेंट से ही क्वेश्चन आएगा, जो एडिशनल कंटेंट स्पेसिफिकली बनाया गया होगा या फिर डिफाइन किया गया होगा मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड के लिए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि जो मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड का जो टॉपिक है वो तो मैंने बोल दिया वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। चाहे तो स्टूडेंट दोनों ही ऑप्शनल सिलेक्ट ना करे या तो कोई एक ऑप्शनल सिलेक्ट करे या दोनों ऑप्शनल सिलेक्ट करे, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स चॉइस। ओके, पर ये चीजें सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ से, क्लास 9 से। अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड ऑप्शनल को सिलेक्ट किया है और उसमें 50% या फिर 50% से ज़्यादा मार्क वो सिक्योर करता है तो अ, उसके मार्कशीट में ऐसे लिखे हुए आएंगे, द एडवांस्ड लेवल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड, ऐसे लिखे हुए आएंगे। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट 50% से कम लाया है किसमें, मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड में, ओके, तो उसके रिलेटेड कोई भी चीजें वहां पे मेंशन नहीं किए जाएंगे, कोई भी चीजें वहां पे
रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके, जो टोटल मार्क होगा, मतलब जो मैथमेटिक्स एडवांस्ड या फिर साइंस एडवांस्ड में एक्स्ट्रा 25 मार्क्स के जो एग्जाम स्टूडेंट्स देंगे, ये स्टूडेंट का जो टोटल एग्रीगेट मार्क होगा, जो रिपोर्ट कार्ड में जो 11th में एडमिशन के लिए जो टोटल परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट मार्क में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसको लेके इंटरनल असेसमेंट में क्या कोई चेंजेस हैं? नो, इसको लेके इंटरनल असेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। इंटरनल असेसमेंट जैसे 20 मार्क्स का था वैसे ही 20 मार्क्स का रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिक्स बेसिक स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट इस बार की क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए और नहीं है। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं बस उनके लिए है इस बार लास्ट। इस बार जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड साइंस का ऑप्शंस है, कंपलसरी है। और उसके साथ अगर वो चाहते हैं मैथमेटिक्स एडवांस्ड, साइंस एडवांस्ड वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके 25 मार्क्स के एक्स्ट्रा एग्जाम्स वो दे सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट का बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि आईटी, आईपी, एआई, पेंटिंग, ऐसे कोई सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट चूज करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से, और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है, तो उसको जो 11th ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि 2025-26 तक 6th ऑप्शनल था, वो 11th ऑप्शनल हो गया है 2026-27 से क्लास 9th के लिए। तो 11th ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स चूज किए होंगे, वो सब्जेक्ट क्या करेगा, अगर उसमें सब स्टूडेंट पास हुआ है 11th ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो वो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट में स्टूडेंट अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसको वो रिप्लेस करेगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में। ओके, और उसके साथ जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है। अभी 2026-27 में तो ऑलरेडी एक इंट्रोड्यूस हो चुका जो कि हमारा वोकेशनल एजुकेशन है। ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है कंपलसरी सब्जेक्ट के हिसाब से। 2027-28 से और एक कंपलसरी सब्जेक्ट उसके साथ ऐड होने वाला है जो है सीटी एंड एआई। ओके, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कंपलसरीली क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक सारे स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूड होने वाले हैं। पर 2026-27 से क्लास 3 से लेके क्लास 8 के स्टूडेंट्स तक ये सीटी एंड एआई का जो टॉपिक है वो कंपलसरीली इंक्लूड करने के लिए सीबीएसई के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ओके, फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, 2026 से लेके 27 तक, क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक कंपलसरीली इस सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के लिए बोला गया है। एंड क्लास 9th में नेक्स्ट ईयर से कंपलसरीली इंक्लूड होने वाला है। एंड क्लास 10th में 2028-29 में कंपलसरीली इंक्लूड होने वाला है ये सब्जेक्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आई थिंक जो भी चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हमने जो डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि सेकेंडरी लेवल में ऑफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को न्यू करिकुलम के हिसाब से। जैसे कि 2 अलग अलग लेवल के आएंगे सिलेबस के हिसाब से बुक हमने बोला था। हिंदी का R1 R2 2 लेवल का बुक आएगा। तो हम कोई एक ही चूज कर सकते हैं। जो 3 लैंग्वेज हम चूज करेंगे, तो तीनों लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज में अगर हमने हिंदी R1 चूज कर दिया, सेकेंड लैंग्वेज में हम हिंदी R2 को चूज नहीं कर सकते हैं। ओके, कोई दूसरा लैंग्वेज हमें चूज करना पड़ेगा। ओके, पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का हम कोई एक ही लेवल चूज कर सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो ये तो लैंग्वेज पेपर हो गया, हमारे लिए अवेलेबल है। लैंग्वेज पेपर के साथ जैसे कि मैथमेटिक्स का हमने डिस्कस किया, चेंजेस हुआ है। मैथमेटिक्स जो है जिसको हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के हिसाब से कंसीडर करेंगे, उसके बाद ऑप्शनल है मैथमेटिक्स एडवांस्ड जिसके लिए 1 आवर का हमें एग्जाम टाइम मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उसके लिए 3 आवर का टाइम मिलेगा। ओके, वैसे साइंस का भी सेम रूल है, सोशल साइंस जैसे था वैसे है, नो चेंजेस। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो गए हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट में हैं हमारे पास होम साइंस, पेंटिंग, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, रिटेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ऐसे वेरियस सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 स्टार इसीलिए लगाया गया है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जबकि सिमिलर टॉपिक से बिलोंग करते हैं तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और क्या क्या मेजर चेंजेस हमें हमारे इस बार के करिकुलम में देखने को मिल रहा है। ओके, सो आई थिंक हमने जो भी यहाँ पे करिकुलम के बारे में डिस्कस किया सबको इजीली समझ आ गया होगा। सो हम यहाँ पे हमारे वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।